जय हिंद साथियों, मैं रवि मौर्य आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर एक बार आप सबके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर का नाम है बल तथा गति का नियम, तो साथियों उस चैप्टर को पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। बिल्कुल सही साथियों, आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग साथियों क्लास 9th का जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान में जो हमारा चैप्टर है बल तथा गति का नियम, उस चैप्टर को साथियों आज के इस शानदार वीडियो में हम सब क्लियर करने वाले हैं। तो इसलिए साथियों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार और जबरदस्त बनने वाला है। तो आप लोग साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। साथियों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग क्या करते हैं, आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग न्यूटन के गति के नियम को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही साथियों, न्यूटन के गति का नियम हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के क्या क्या नियम थे साथियों। न्यूटन जो वैज्ञानिक यानी कि सर आइजैक न्यूटन जो साथियों थे, उन्होंने क्या किया था कि गति संबंधी उन्होंने क्या किया था साथियों, गति संबंधी 3 नियम प्रतिपादित किया था। कितने नियम साथियों? 3 नियम प्रतिपादित किया था। उनका जो साथियों गति का प्रथम नियम, गति का साथियों प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम को साथियों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बिल्कुल सही साथियों, गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा साथियों गति का जो द्वितीय नियम है, बिल्कुल सही साथियों, जो गति का द्वितीय नियम है इसे संवेग का भी नियम कहा जाता है। क्या साथियों? संवेग का नियम भी कहा जाता है। और जो साथियों हमारा गति का जो तृतीय नियम है, यानी कि जो न्यूटन ने क्या किया था, गति के तृतीय नियम को प्रतिपादित किया था, वह क्या था साथियों कि क्रिया प्रतिक्रिया, क्या साथियों? क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर है, क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर है साथियों। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन के गति का तीनों नियम है। न्यूटन का जो साथियों गति का प्रथम नियम था वह जड़त्व के नियम पर आधारित है, और गति का द्वितीय नियम संवेग के नियम पर, और साथियों गति का जो तृतीय नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो चलिए साथियों इन तीनों नियम को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। और सबसे पहले साथियों हम लोग क्या करते हैं, जड़त्व के नियम यानी कि गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम यानी कि साथियों जड़त्व के नियम को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो चलिए साथियों हम सब क्या करते हैं कि गति का जो प्रथम नियम है, क्या साथियों? गति का प्रथम नियम को हम लोग साथियों पढ़ते हैं कि गति का प्रथम नियम क्या है। गति के प्रथम नियम को साथियों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या साथियों? गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। साथियों यह क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया कि जड़त्व का नियम क्या है, मतलब जड़त्व का नियम गति का कौन सा नियम, फिर जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है, तो न्यूटन का यह क्या है, गति का प्रथम नियम है जो क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। ठीक साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है साथियों यदि कोई वस्तु, क्या साथियों? यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही बनी रहेगी। बिल्कुल सही साथियों, यदि कोई वस्तु क्या है, विराम की अवस्था, क्या साथियों? विराम की अवस्था अर्थात वह क्या है, रुकी है, तो स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु क्या है, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी साथियों, जब तक कि क्या हो साथियों, उस पर कोई बाह्य बल, क्या साथियों? कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक वह क्या रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी। तो साथियों यही क्या है, गति का प्रथम नियम। क्या कहता है साथियों गति का प्रथम नियम कि यदि कोई वस्तु क्या है, गति की अवस्था में है, क्या साथियों? यदि कोई वस्तु क्या कर रही है, चल रही है, तो वह क्या कहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, जब तक कि उस पर क्या होगा, कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और साथियों क्या, यदि कोई वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में है, स्थिर है, रुकी है, तो वह रुकी ही रहेगी, जब तक कि उस पर क्या होगा, कोई बल न लगाया जाए कि वह क्या हो, आगे की ओर जाए या फिर पीछे की ओर आए। तो बिल्कुल सही साथियों, यानी कि ये जो गति का प्रथम
नियम है यह क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु क्या है विराम की अवस्था में, क्या साथियों, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में, किसमें साथियों, विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही बनी रहेगी। और यदि कोई वस्तु साथियों क्या है गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल साथियों, कौन सा बल साथियों, बाह्य बल यानी कि असंतुलित बल साथियों, जब तक उस पर नहीं लगाया जाएगा तब तक वह वस्तु क्या रहेगी साथियों, जैसी की वैसे ही बनी रहेगी। यदि वस्तु क्या है विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, और यदि क्या है साथियों गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि साथियों उस पर क्या हो, कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही साथियों क्या कहलाता है, गति का प्रथम नियम, या फिर इसी को साथियों क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। ठीक है साथियों, इसका हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है साथियों कि बस के अचानक चलने पर, क्या साथियों, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री, क्या साथियों, उसमें बैठे यात्री क्या हो जाते हैं साथियों, पीछे की ओर झुक जाते हैं। बस में अचानक यानी कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री साथियों क्या होते हैं कि पीछे की ओर झुक जाते हैं। यानी कि कोई बस है साथियों, और जब वह क्या करती है, अचानक स्टार्ट होती, कोई भी साथियों गाड़ी होती है, और जब वह क्या होती है अचानक स्टार्ट होती, तो उसमें जो बैठे क्या होते हैं, यात्री होते हैं साथियों, वो क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो जो पीछे की ओर झुकते हैं साथियों, यह किसके कारण होता है साथियों, जड़त्व के कारण। किसके कारण साथियों, जड़त्व के कारण। इसीलिए साथियों जो ये गति का प्रथम नियम है वह जड़त्व के नियम पर ही आधारित है। तो किसी भी यानी कि कोई भी साथियों क्या है, कोई भी बस है, गाड़ी है, बाइक है साथियों, अगर वह क्या होता है, अगर अचानक चलता है तो हम उस पर अगर बैठे हैं तो हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। पीछे की ओर झुक जाते हैं ना साथियों। अरे भाई हम बाइक है, कोई बाइक पे हम बैठे हैं, हमारा कोई साथी बाइक को चला रहा है, वह जब क्या करता है कि बाइक उसने लिया और क्या किया, क्लच को पकड़ा है, और क्लच को एकाएक छोड़ करके एस्केलेटर कस देता, तो हम अगर पीछे बैठे होते तो हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते कि नहीं। तो यही जो साथियों झुक जाते हैं, तो यानी कि जो झुकना है साथियों किसके कारण होता है साथियों, जड़त्व के कारण। किसके कारण साथियों, जड़त्व के कारण ही साथियों कि किसी भी बस के अचानक चलने पर या फिर किसी भी गाड़ी के अचानक चलने पर उस पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा साथियों दिया कि बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। बिल्कुल सही साथियों, अगर कोई बस या गाड़ी है वह क्या होती है कि अचानक वह क्या हो जाती है साथियों, रुक जाती है, तो उसमें जो बैठे यात्री होंगे वह क्या हो जाते हैं साथियों, आगे की ओर झुक जाते हैं। अरे भाई अभी हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे अगर हम किसी बाइक पे है या फिर किसी भी गाड़ी में या फिर ट्रेन ही जब साथियों रुकती है, वह ब्रेक अगर अचानक कोई लगा देता है तो हम अगर उसमें बैठे रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं साथियों, आगे की ओर झुक जाते हैं कि नहीं झुक जाते हैं। बिल्कुल साथियों, अगर आप झुक जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और नहीं झुकते हैं तब भी साथियों आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम क्या करते हैं कि गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर झुकते हैं या नहीं। तो साथियों ये सब किसके, ये भी साथियों किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण साथियों। कि जड़त्व के कारण ही साथियों क्या होता है कि गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने पर हम क्या होते हैं कि आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यह साथियों क्या है, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या कहता है साथियों, यदि कोई वस्तु क्या है विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही बनी रहेगी, और साथियों यदि कोई वस्तु क्या है गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई क्या होगा साथियों, बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक साथियों वह वस्तु क्या होगी, वैसे की ही वैसी बनी रहेगी। यही साथियों क्या है, गति का प्रथम नियम। चलिए साथियों गति का प्रथम के नियम क्या है साथियों, जड़त्व के नियम पर आधारित है। आगे साथियों हम लोग देखते हैं, तो चलिए साथियों आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जड़त्व के बारे में। किसके बारे में साथियों, जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं कि जड़त्व क्या होता है। कह रहा साथियों कि किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहना या समान वेग से गतिशील रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं साथियों, जड़त्व कहते हैं। किसी भी वस्तु के विराम अवस्था में, तो किसी भी वस्तु का विराम अवस्था में रहना या फिर समान वेग से क्या साथियों, गतिशील रहने की जो उसकी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, वही क्या कहलाती है साथियों, जड़त्व कहलाती है। जड़त्व साथियों किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहना या फिर समान वेग से गतिशील रहने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है साथियों, उसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। यानी कि साथियों अभी जो हम लोगों ने गति का प्रथम नियम पढ़ा
उसमें भी साथियों हम लोगों ने यही पढ़ा क्या, कि यदि कोई वस्तु क्या है गति में है तो गति में बनी रहेगी, विराम में है तो विराम में बनी रहेगी, जब तक कि इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो वही साथियों क्या है जड़त्व। तो जड़त्व आपको समझ में आ गया कि साथियों किसी वस्तु का विराम में है तो विराम में रहना, या फिर क्या है समान वेग से गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, यही क्या कहलाता है साथियों, जड़त्व कहलाता है। साथियों देखिए जो जड़त्व होता है वह कई जड़त्व साथियों 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से साथियों, जड़त्व जो होगा साथियों 3 प्रकार से हो सकता है साथियों। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से हो सकता है। पहला साथियों जो हमारा जड़त्व होगा वह क्या होगा साथियों, विराम का जड़त्व। क्या साथियों, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। दूसरा साथियों जो हमारा होगा वह क्या होगा साथियों, गति का जड़त्व। क्या साथियों, गति का जड़त्व। और साथियों जो तीसरा होगा वह साथियों होगा क्या, दिशा में जड़त्व। बिल्कुल सही साथियों, दिशा में जड़त्व। तो साथियों ये क्या हो गया हमारा 3 प्रकार, यानी कि क्या होता है कि जड़त्व जो होता है साथियों, जड़त्व 3 प्रकार से हो सकते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा में जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब साथियों क्या है, कोई वस्तु विराम में है, और साथियों गति का जड़त्व यानी कि कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, और साथियों दिशा में जड़त्व, दिशा में जड़त्व का मतलब साथियों ये होता है कि जैसे कोई वस्तु क्या है गतिशील है, और गतिशील होने के साथ साथ वह क्या होती है कि जब वह क्या होती है किसी रेखिक मार्ग पर वह गति कर रही है, और वह क्या करती है उसी के हिसाब से जब मुड़ जाती है, यानी कि दिशा के साथ साथियों वह क्या होती है, मुड़ जाती है, तो वही क्या कहलाता है, दिशा में जड़त्व। तो जैसे हम देखे हैं कि हमारा बाइक या मोटरसाइकिल है वह क्या करती है साथियों, एक टर्न पे जब आता है, यानी कि टर्न आता है, कोई मोड़ आता है, तो उस पर हमारी गाड़ी क्या होती है, मुड़ती है। तो यानी कि जिस तरीके यानी जैसे वह मुड़ती है वह क्या होता है साथियों, मुड़ने की जो क्रिया होती है साथियों वह जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक साथियों, तो किसी भी चीज में जड़त्व क्या होता है, यानी कि जड़त्व जो होता है साथियों वो 3 प्रकार से हो सकता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा में जड़त्व। तो चलिए साथियों हम लोग क्या करते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले साथियों हम लोग संवेग पढ़ लेते हैं, क्योंकि साथियों क्या होता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम है उसे ही संवेग का नियम कहा जाता है। तो हम लोग साथियों सबसे पहले संवेग को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को पढ़ेंगे। क्या साथियों, संवेग क्या होता है कि किसी भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के, क्या साथियों, किसी भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं साथियों, संवेग कहते हैं। बिल्कुल सही साथियों, कि किसी भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं साथियों, संवेग कहते हैं। क्या साथियों, किसी भी गतिशील वस्तु के, क्या साथियों, किसी भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं साथियों, संवेग कहते हैं। और साथियों संवेग को क्या करते हैं साथियों, पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे साथियों, संवेग को पी से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है साथियों, संवेग हो गया। अब संवेग साथियों क्या क्या कह रहा है, किसी भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान क्या साथियों, द्रव्यमान, क्या साथियों, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं साथियों, यम से हो गया। और वेग को साथियों किससे डिनोट करते हैं हम लोग, वी से डिनोट करते हैं। और संवेग को किससे डिनोट करते हैं साथियों, पी से करते हैं। किससे साथियों, पी से करते हैं। तो कह रहा है किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग, क्या साथियों, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को। तो साथियों क्या हो जाएगा, संवेग बराबर क्या, संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, क्या साथियों, द्रव्यमान क्या होगा साथियों, द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो इसको साथियों हम लोग लिख सकते हैं क्या, P बराबर यम गुणे V, अर्थात साथियों हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P बराबर यम इंटू V। ये क्या हो जाता है साथियों, संवेग। संवेग का फार्मूला क्या होता है साथियों, P बराबर, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। चूंकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं साथियों, संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं साथियों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। चलिए
तो चलिए साथियों आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कि द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या साथियों, द्रव्यमान क्या होता है। कह रहा है साथियों किसी वस्तु में, क्या साथियों, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है साथियों उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। कोई भी वस्तु है साथियों उसमें जो उसकी क्या है, उसमें जो उसकी मात्रा उपस्थित होती है वही क्या कहलाती है साथियों, उस वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो किसी वस्तु में उपस्थित क्या साथियों, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहा जाता है साथियों, द्रव्यमान कहा जाता है। बिल्कुल सही साथियों, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहा जाता है साथियों, द्रव्यमान कहा जाता है। और इसे क्या करते हैं साथियों, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही साथियों, द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए साथियों आगे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए साथियों आगे हम लोग देखते हैं क्या कि न्यूटन के गति का जो हमारा क्या है दूसरा नियम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, संवेग का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को साथियों संवेग का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है साथियों, कह रहा है कि किसी वस्तु पर क्या साथियों, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही साथियों, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है साथियों। यह क्या होता है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कि किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल बिल्कुल साथियों वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और इस संवेग में क्या साथियों, और इस संवेग में परिवर्तन की दिशा सदैव क्या होती है साथियों, बल की ही दिशा में होती है। अर्थात संवेग में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को दिशा होती है वह सदैव बल की दिशा में ही होती है। उदाहरण साथियों हम लोग न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है यानी कि जो साथियों संवेग का नियम है, अभी साथियों हम लोगों ने संवेग पढ़ा। संवेग किसे कहते हैं साथियों, कि द्रव्यमान और वेग, क्या साथियों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि द्रव्यमान और वेग, बिल्कुल सही साथियों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो हमने पढ़ा। अब साथियों हम लोग देखते हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का उदाहरण देखते हैं। कह रहा है साथियों कि गेंद को कैच करते समय, क्या साथियों, गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी के हाथ क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं। बिल्कुल सही साथियों कि जब हम लोग क्या करते हैं, गेंद को कैच करते हैं तो कोई भी खिलाड़ी क्या करता है साथियों, जब गेंद को कैच करता है तो उसके हाथ क्या होते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं। बिल्कुल सही साथियों, उसके हाथ क्या होते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं। तो पीछे की ओर क्यों आते हैं, क्योंकि साथियों संवेग के यानी कि उसके संवेग को साथियों क्या करने के लिए, कम करने के लिए साथियों उसके जो हाथ यानी कि आते आते उसका वेग क्या हो जाता है साथियों, कम हो जाता है। उस वस्तु यानी कि जिस क्या होती है, वेग से आती है साथियों, उतने वेग से धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका वेग कम हो जाता है। तो गेंद को कैच करते समय खिलाड़ियों के हाथ साथियों क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं। यह किसके कारण होता है साथियों, संवेग यानी कि संवेग के नियम, यानी किस पे आधारित है साथियों, संवेग के नियम पर। तो यह साथियों क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो चलिए साथियों आगे हम लोग देखते हैं क्या, गति का तृतीय नियम। क्या साथियों, गति का तृतीय नियम जिसे क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। बिल्कुल सही साथियों, गति के तृतीय नियम को, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्या कह रहा है साथियों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, किसी वस्तु पर क्या साथियों, किसी वस्तु पर जितना, क्या साथियों, किसी वस्तु पर जितना बल हम आरोपित करते हैं तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल क्या करती है साथियों, विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में साथियों, विपरीत दिशा में आरोपित करती है। तो उसी को ही क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बिल्कुल सही साथियों कि किसी वस्तु पर जितना बल हम आरोपित करते हैं, कोई वस्तु है साथियों, उस पर जितना बल हम लगाएंगे उतना ही बल क्या करेगी, वह वस्तु भी क्या करेगी साथियों, विपरीत दिशा में लगाती है। और विपरीत दिशा में लगाती है तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात साथियों जितना कार्य हम कर रहे हैं उतना ही कार्य वह भी करे। कैसे दिशा में, विपरीत दिशा में। हम इधर कर रहे हैं तो वो इधर करे, हम इधर से कर रहे हैं तो वो इधर से फोर्स दे।
तो वही क्या है साथियों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम साथियों कि हम इधर से अगर कोई भी चीज क्या धक्का दे रहे हैं तो उधर से भी कोई धक्का दे रहा है, जितने वेग से हम धक्का दे रहे हैं उतने ही वेग से, जितने हम फोर्स कर लगा रहे हैं उतना ही वो भी क्या करे, उतने फोर्स से वस्तु को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। तो यही क्या होता है साथियों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि किसी वस्तु पर जितना बल, क्या साथियों, किसी वस्तु पर जितना बल हम क्या करते हैं, लगाते हैं, तो दूसरी भी वस्तु क्या करती है, उतना ही बल हमारी तरफ, यानी कि जितना बल हम उसकी तरफ लगा रहे हैं उतना ही बल क्या करेगी, हमारी तरफ लगाती है। यही क्या कहलाता है साथियों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात गति का तृतीय नियम। बिल्कुल सही साथियों। आपको साथियों आशा करते हैं कि साथियों आपको ये गति का जो तृतीय नियम है यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझ में आ गया होगा। तो साथियों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग का नियम और क्या साथियों कि जड़त्व का नियम। तो अगर साथियों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को साथियों आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक चीज़ और साथियों, यदि आपको किसी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कोई टॉपिक पे, हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या करें सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। और साथियों मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस टॉपिक पे क्या करूं, वीडियो बनाऊं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, तो मैं इस टॉपिक पे क्या करूंगा साथियों, वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।